लेकिन जो उनका तरीका है विपक्ष को कुचलने की, उसके मैं खिलाफ हूँ। आने वाले दिनों में आपके योगी आदित्यनाथ भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वो अपना भड़ास निकालने के लिए केंद्र से मिल करके इस कार्रवाई को कर रहे हैं। और भगवान राम सबके हैं, उनका हिसाब किताब फैजाबाद की धरती पर जो 2024 के चुनाव में हो गया। इस परिवार को बचाने के लिए संपूर्ण समाजवादी पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व इनके साथ मजबूती से खड़ा है। नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बलिया से सांसद सनातन पांडे जी। आज तिवारी हाथा पे कार्रवाई होने के बाद आज मुलाकात करना है परिवार से। सर, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? मैं बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये जो कार्रवाई हो रही है, हम सरकार के किसी उस कार्रवाई के पक्ष में नहीं हूँ जो गलत है, लेकिन जो उनका तरीका है विपक्ष को कुचलने की, उसके मैं खिलाफ हूँ। और सीधे तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो दंडात्मक कार्रवाई चून चून करके विपक्ष हो रहा है, उसके मैं विरोध में हूँ। चाहे इसके लिए जो जितने बार मुझसे पूछेंगे एक ही बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई अगर सरकार अपने आप को मानती है और उसको भारत के लोगों को उन्होंने भरोसा जीता, तभी जाकर 2014 में सरकार बनाए। तो उनके पास अगर मानवता है, लोकतंत्र के अगर पुजारी हैं, भारत के अगर संविधान के अनुरूप वो चल रहे हैं, तो उनको अपना वादा पूरा करना चाहिए। उन्होंने बेरोजगारी की बात पर जो है 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने के नाम पर आए। आज हमारे बेरोजगार कहाँ खड़ा है? किसान की आय को दुगनी करने की बात क्या है? आज किसान कहाँ खड़ा है? हमारे साथ कितना सौतेला बिहार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे यहाँ किसानों को अभी पिछले धान की फसल जो पैदा हुई थी, इसका जो है मूल्य जो 2325 रुपये कुंटल रखा गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ 32 रुपये के धान इसी सरकार ने खरीदा, इन्हीं की सरकार ने खरीदा। तो ये उत्तर प्रदेश के किसानों के नहीं है। लोग जो है जाति उन्माद पैदा करके और डर दिखा करके सत्ता में रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान के लोग जो है बहुत दिनों तक किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं किए हैं। जब ये देश गुलाम था तो भी कोई न कोई नौजवान उभरा। असंजोश में वहीं का रहने वाला हूँ जिस धरती का बेटा मंगल पांडे थे। जब कोई आदमी अंग्रेज के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने अपने वहाँ के उस समय जो है वह एक मामूली सिपाही के हैसियत से भर्ती हुए थे, परिवार के पालन पोषण करने के लिए भर्ती हुआ। लेकिन उसने अपने पिता के अनुरूप नहीं जा कर के, माता के अनुरूप नहीं जा कर के, उसने भारत के अनुरूप, नौकरी तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जानता था कि मैं निकाला जाऊंगा, ये जानता था कि मुझे गोली मारी जाएगी, लेकिन भारत की आज़ादी के लिए उसने प्राणों की आहुति दिया था। ये इतिहास जो है इस बात का गवाह है कि इनका जुल्म सितम बहुत दिन चलने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में आपके योगी आदित्यनाथ भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और 29 चुनाव में जो है कहूँगा तो आपको अतिशयोक्ति लगेगा, लेकिन हमको लगता है कि 2029 तक सरकार केंद्र में नहीं रहेगी। सर, हमारा अगला सवाल यही है कि पिछले 1 हफ्ते से ये जो कार्रवाई हुई है वो चर्चा का विषय है नेशनल मीडिया पे या लोकल के लोगों में। कुछ लोगों का ये कहना है कि केंद्र की सरकार ने ये ऐसा काम कर दिया है कि लगातार मंदिर का विरोध हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये केंद्र सरकार की संस्तुति है या इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री का भी कोई रोल है? अरे भाई, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। चाहे केंद्र की सरकार कर रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी की बात कर लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो है ये तो इन दोनों को ही वजह से हो रहा है ना। इसके लिए से ये जो है कोई अलग संस्था नहीं है, संस्था जो केंद्र सरकार द्वारा जो पोषित है। लेकिन जो है हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी तो भाजपा का है। वो अपना भड़ास निकालने के लिए केंद्र से मिल करके इस कार्रवाई को कर रहे हैं। उनकी जो है जमीन खिसक चुकी है। आज जो है नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। महिलाएं जो है रोज प्रतिरोज जो है महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं में बलात्कार हो रहे हैं। और ये सरकार जो है मुख्य दर्शक बन करके देख रही है। तो सब लोग को पता आक्रोश है
और इस आक्रोश को लोकतांत्रिक तरीके से 2027 में हम इनको हटा करके देंगे। ये चर्चा का विषय है कि पूर्वांचल जो है वो ब्राह्मण बाहुल इलाका है, तो इधर ये कार्रवाई करने पे जाहिर सी बात है कि वोट खिसकेंगे, बीजेपी के पाले से वोट खिसकेंगे जो पिछले चुनाव में बीजेपी ले जा रही है। तो 2027 चुनाव में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार रहेंगे, तो क्या ये आपस में कोई मनमुटाव है उन लोगों में, ऐसा आपको लगता है? आप एक सांसद के तौर पे क्या देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये उनका घर का झगड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का झगड़ा है। हमारे लिए दोनों एक है, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे प्रदेश की सरकार है। हम उनका झगड़ा हो सकता है, मैं उनके झगड़े में नहीं जाना चाहता हूँ। हम लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ सांसद हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि इस देश में न भारत के संविधान की बात हो रही है, न भारत के संविधान के अनुरूप काम हो रहा है, न भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो लोकतंत्र के पालन हो रहा है। इतना मैं आपसे बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये तिवारी हाता जो है वो बहुत वर्षों से राजनीति में एकदम उत्कृष्ट स्थान है राजनीति में, लेकिन इस समय जो है यहाँ लगातार कार्रवाई होने के बाद थोड़ा सा कुछ समाज में बट गया है, वोट लोग बीजेपी की तरफ दे रहे हैं, तो इसके लिए समाजवादी पार्टी क्या रुख अपनाएगी? देखिए, ब्राह्मण जो है इस धरती का सबसे जो है चतुर प्राणी है। विद्वान की बात करेंगे तो विद्वता यहीं से आती है। तो विद्वान जो होता है ना, वो साइंस का स्टूडेंट होता है। वो कब, क्यों, कैसे, ये सब जानना चाहता है। अभी लोग भ्रम की स्थिति में पड़े हुए थे। आज जो है प्रदेश से नहीं, देश से ही ब्राह्मणों का जो भ्रम था भाजपा के प्रति, एक चूंकि हम हिंदू प्रधान देश के रहने वाले हैं और हमारी आस्था देवी देवताओं पर है, वह आस्था भी टूटी है जब से भगवान श्री राम का मंदिर का जो वो हुआ, शिलान्यास नहीं, जब अनावरण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो हिंदुस्तान के ब्राह्मणों ने देखा, विद्वत जनों ने देखा, हमारे शंकराचार्यों ने देखा कि मंदिर अधूरा होते हुए ये वोट की राजनीति करने वाले लोग उसके प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। और अगर भारत के लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं तो भारत का सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति का होता है, आप उस उद्घाटन कार्यक्रम में आप राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं देते, आप साथ लेकर नहीं आना चाहते हैं। क्या उन्होंने हिंदुस्तान को संदेश देने का काम किया था? तो भगवान राम सबके थे और भगवान राम सबके हैं। उनका हिसाब किताब फैजाबाद की धरती पर जो 2024 के चुनाव में हो गया। उनको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, हमारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुनाव जीते। उनका हिसाब किताब हम लोग बराबर कर चुके हैं। आने वाले में सरकार है, सरकार की हनक होती है, सरकार को ये दुरुपयोग कर रहे हैं, कर्मचारियों को दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे प्रधानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वोट के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं। जब आम चुनाव होगा तो इनको जो भी ये कर रहे हैं उनका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में काबिज नहीं होंगे। सर, हमारा अंतिम सवाल ये है कि इस पूरी कार्रवाई पर भी ईडी ने रिमांड लिया है तिवारी जी का, तो समाजवादी पार्टी का और आप लोग का क्या रुख है आगे? संपूर्ण समाजवादी पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व, एक एक कार्यकर्ता से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके ऊपर जो दंडात्मक कार्रवाई हो रही है या जो ईडी कार्रवाई हो रही है उसके हम लोग विरोध में खड़े हैं। हम लोगों को हमको हमारे लोगों को डर नहीं है, नहीं, कोई डर नहीं है। हमारे लोग लड़ने वाले हैं, समाजवादी लड़ता है, हम लोगों के साथ खड़ा होकर लड़ने का काम करेंगे। वो जिस दिन चाहे समय भी देगा कि हम लोगों को खोजेंगे तो हम लोग पर खड़ा रहेंगे, लेकिन इस परिवार को न खंडित होने देंगे हम लोग, और न बेटित होने देंगे, और न जमींदोज होने देंगे। इस परिवार को बचाने के लिए संपूर्ण समाजवादी पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व इनके साथ मजबूती से खड़ा है। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ सनातन पांडे जी थे और तिवारी हाता में इस समय मौजूद हैं। आपको पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।